इसमें क्या है? दिया 12 घात 13 माइनस 14 को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? आ गया? आ गया? चलो देखो इसमें क्या करना है। चलिए 12 घात 13 माइनस 14 में किससे भाग करना है? 13 से, यानी इन दोनों में 13 से भाग करना है, यही करना है ना। 13 से भाग यानी इसमें भी 13 से भाग करना है और 14 में भी 13 से भाग करना पड़ेगा, यही तो करना है ना। 12 घात 13 माइनस 14 में दोनों में 13 से भाग करना पड़ेगा, दोनों का हर 13 ही रहेगा। ये बताओ, मैंने बताया था भाग करने के लिए जब कभी शेषफल पूछिए, शेषफल के लिए क्या करते हैं हम, ये ढूंढते हैं ये एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए, जिसमें भाग करें आधार संख्या एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए, पिछले क्लास में बताए थे, यही ना। तो ये बताओ एक कम है कि ये ज्यादा, या तो ज्यादा हो गए तो कम हो गई होगा, एक कम या ज्यादा पे लेके आओ। एक कम है ना, जब कम रहे, जब कम रहे और घात संख्या क्या रहे, विषम रहे, जब कम रहे घात संख्या विषम रहे तो शेषफल क्या आता है? शेषफल क्या होता है? वही आधार संख्या, यानी शेषफल क्या हो जाएगा इसमें? इसमें 12 ही शेषफल हो जाएगा। क्या क्लियर है ना? अब बताओ माइनस, अब 14 में 13 से भाग करें, इसमें देखो जरा, ये बताओ ये ज्यादा है कम? ज्यादा रहे ना, ज्यादा होने पर घात चाहे जो भी रहे, अगर एक ज्यादा है और घात चाहे सम रहे चाहे विषम रहे तो शेषफल हमेशा क्या आता है? एक आता है। तो 12 में एक घटा दो, क्या आ जाएगा शेषफल? 11 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है ना। जब कभी शेषफल निकालना होगा तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, यहाँ पे ये आपको लेके आना है एक कम या ज्यादा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ले जाना पड़ेगा, आधार संख्या में गुणज में करके ले जाना पड़ता है। ठीक है ना। आगे बढ़े, हो गया भाई ना, ये समझ में आ गया नहीं आया? अच्छा ये बताओ जरा, जहाँ यहाँ पे दिखा रहे 26 घात 130, आपको 27 से भाग करना है, इसमें शेषफल क्या आएगा? 26 घात 130 में 27 से भाग करना है, शेषफल क्या आएगा? क्या आएगा बताओ बच्चा, शेषफल क्या आएगा? एक आएगा। अरे यार इसको देखो, रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझो। सबसे छोटी दो संख्या लेते हैं, 2 और 3। अच्छा 2 की घात 1 ले लेते हैं, इसमें 3 से भाग कर दें, 2 घात 2 लेते हैं, इसमें 3 से भाग कर देते हैं, बस यही तो कॉन्सेप्ट समझना है। क्या करना है? एक कम बनाना है और घात को विषम या सम लेना है। जरा ये बताओ, घात अगर विषम रहेगी 2 घात 1 का मान क्या होता है? 2। 2 में जब हम 3 से भाग करेंगे, सबसे पहला नियम होता है जीरो बार ले जाने का, जीरो बार ले जाएंगे शेषफल क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी एक कम और घात विषम, तो जो आधार संख्या वही आपका शेषफल, यही ना। उसके बाद ये पे देखो वर्ग कर दो, 3 दूनी 4, सॉरी सॉरी सॉरी, और 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 में 3 से भाग करो, शेषफल क्या आएगा? अरे एक बचेगा ना, बचेगा। अगर यहाँ पे कम एक कम और घात सम, तो शेषफल क्या आता है? एक आता है। अगर आपको ये ट्राई करना है तो 2 घात 3 भी लेके चेक कर लो, 2 घात 3 ले ले, 3 से भाग करो, 2 घात 3 का मान क्या होता है बच्चा? अरे बताओ जी, 8 होता है। 8 में किससे भाग करेंगे आप? 3 से भाग करें, 3 दूनी 6 गया, कितना बच्चा? देखो 2 आ गया ना, वही आधार संख्या है कि नहीं है? तो हमेशा जब घात विषम रहे तो शेषफल वही आधार संख्या, और घात सम रहेगा तो 1 आता है। और इसमें यदि यहाँ पे 27 ऊपर हो जाए, इसमें 230 कर दे, चलो इसमें 230 कर दे, 26 से भाग करें, जब ये एक ज्यादा रहे, एक ज्यादा रहे और घात चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, शेषफल हमेशा क्या आता है? एक आता है। शेषफल हमेशा एक आता है। बस यही 3 चीजें होती पूरे शेषफल में। ठीक है ना। इसी में कठिन बनाना पड़ता है, गुणज में करके देता है, बस इसी में कठिन बनता चला जाता है। समझ में आया ना? आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। यदि एक तालाब में कमल के फूल, एक तालाब में कमल के फूल हर दिन दोगुना हो जाते हैं, ठीक है ना, और तालाब 20 दिनों में पूरा भर जाता है, तो आधा तालाब कब भरा हुआ था? 19 दिन, यही ना।
जितने समय में फूल दुगना होता है उतने ही समय में फूल आधा भी होता है, ये समझिएगा। अगर एक दिन में डबल, एक दिन आगे जाने पर डबल, तो एक दिन पीछे जाने पर आधा, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है ना। एक दिन में यदि डबल हो, जैसे एक दिन आगे गए तो फूल की संख्या डबल हो गई, तो अगर एक दिन पीछे चले आएंगे तो फूल क्या हो जाएंगे, आधे होते चले आएंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अगर ये 20 दिन में पूरा भरा है, अगर ये 20 दिन में पूरा यानी एक भाग भरा है, अगर हम एक दिन जैसे घटा दिए, एक दिन जैसे घटा दिए, 19 दिन कर दिए, 19 दिन में ये एक का आधा क्या होता है, आधा होता है, आधा भाग भरा जाएगा। अगर एक दिन और कम कर दें, 18 दिन कर दें, इसका भी आधा, आधे का आधा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक दिन और कम कर दें, 17 दिन कम कर दें, इसका भी आधा 1/8 हो जाएगा। एक दिन और कम कर दें, इसका भी आधा 1/16 हो जाएगा। एक दिन और कम कर दें, इसका आधा 1/32 हो जाएगा। ऐसे करता हुआ चला जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आया। अगर जितने समय में फूल दोगुना हो रहा है उतने समय में फूल आधा भी होता चला जाएगा। 20 दिन अगर पूरा भरा था तो 19 दिन में आधा, 18 दिन में 1/4, 17 दिन में उसका भी एक आधा, यानी 1/8। क्या क्लियर है ना। आगे चले, इसमें आंसर क्या आएगा, 19 दिन। आगे बढ़े, आगे चले ना, चलो अब हाँ ये समझिएगा भैया। एक पिता ने 50,000 रुपए की राशि को, है ना, अगर जिसको लिखना रहे लिख सकता है, नहीं तो आप देखिए लगाइए बस। जब तक पुलिस का पेपर नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही चलेगा। एक पिता ने 50,000 रुपए की राशि को 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर अपने दो बेटों, साधारण ब्याज पर अपने दो बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो, यानी दोनों को जब 18 साल दोनों हो जाए 18 साल के, तो दोनों को बराबर बराबर पैसा मिले। लेकिन आगे देखो, उनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, यानी एक जो लड़का है उसका 12 साल का है, दूसरा लड़का 14 साल का, यही ना। तो बताओ भाई, एक 12 साल का, 14 साल का। अच्छा ये बताओ, अगर 50,000 रुपया में 50,000 रुपये में 25,000 रुपया बांट देते, दोनों को अभी दे देते, तो किसको पैसा ज्यादा मिलता, 18 साल पूरा होने पर किसको ज्यादा पैसा मिलता, जिसको, हाँ जिसको, जिसके पास ज्यादा टाइम होता उसको पैसा ज्यादा मिल जाएगा। तो इसीलिए काम करना, पहले वाले को जो छोटा उसको पैसा कम देना है, क्योंकि उसके पास समय क्या है, ज्यादा है। भाई वो 12 साल का, उसके पास 18 साल होने में 6 साल टाइम है, ये 14 साल का, इसके पास 6 साल, क्योंकि ब्याज बढ़ा के जो मूलधन देंगे उसका जो ब्याज मिलेगा दोनों मिला के क्या होना चाहिए, बराबर। एक तरीके से इनका मिश्रधन होना चाहिए बराबर, यही ना। अब चलो देख लेते हैं, देखो भैया क्या आएगा, दोनों का मिश्रधन होना चाहिए बराबर, या तो मिश्रधन बराबर करो, या फिर एक दूसरा तरीका देखो। देखिए भैया, अब पहले समझे, ये बताओ ब्याज की दर क्या है, 5%, दोनों के लिए 5% है ना। तो पहले बताओ, पहला वाला छोटा वाला बेटा, दो बेटे हैं, छोटा वाला एक बड़ा वाला, इनके लिए भी 5% है, इनके लिए भी 5% ब्याज की दर है। लेकिन छोटे वाले बेटे के पास समय ज्यादा है, कितना टाइम इसके पास भैया, इसके पास 6 साल, इसके पास कितना है, सॉरी इसके पास 4 साल है। क्या क्लियर है ना। तो ये बताओ, साधारण ब्याज आपको हमेशा बराबर ब्याज देता है ना, तो जो भी इनका पैसा मिलेगा, छोटे वाले बेटे का जो भी पैसा मिलेगा 5% हिसाब से 6 साल में 6×5 30% ब्याज देगा। कितना ब्याज देगा, 30% इनको ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना इनको, इनको 30% ब्याज मिलेगा। इनको कितना ब्याज मिलेगा, इनको 5 के 20% ब्याज मिलेगा। क्या क्लियर है ना। अरे भाई ये 30% ब्याज पाएगा, ये 20% पाएगा। तो ये बताओ, अगर दोनों का पैसा बराबर कर देते, दोनों का पैसा बराबर कर देंगे, तो इसका पैसा बराबर रहता तो इसको 30% ब्याज मिलता, इनका पैसा रहता तो इनको 20% ब्याज मिलता, तो वैसे भी कम होता चला जाता, और कम हो जाता, ये हो जाता ना। एक काम क्या करिए, इसका जस्ट व्युत्क्रम अनुपात बन जाएगा, ये 20 यहाँ चलाएगा, 30 यहाँ, यानी 20% इनको देना चाहिए, 30% इनको देना चाहिए। पैसा इसको ज्यादा देना चाहिए, इसको कम, इसको कम देना चाहिए, इसको ज्यादा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके पास समय ज्यादा, यानी इसको 20% दे, इनको 30%। टोटल मान कितना हो गया, 50 में। किसका पूछा है, किसका पूछा भैया, छोटे वाले बेटे का। चलो छोटे वाले बेटे कितना है, कहीं गलती हो रही क्या, नहीं 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 नहीं। अच्छा एक चीज देखो, अच्छा ये क्या है, ये ब्याज है ना,
हमको ब्याज नहीं बराबर करना, बराबर क्या करना है, मिश्र धन बराबर करना है। तो मिश्र धन के लिए क्या करिए, तो इनका ब्याज हो गया, तो ब्याज इनका ये हो गया। तो इसमें जो मूलधन होता है वो क्या होता है, स्वयं में 100% होता है। तो 100% ये इनके साथ जुड़ गया, 100% इनके साथ जुड़ गया। अब इनको टोटल मिलेगा 130%, इनको हो गया 120%। अब इनका निकल जाएगा व्युत्क्रम अनुपात, क्योंकि इसको पैसा मिलना चाहिए कम, पहले वाले को कम मिलेगा। 120% इनको, 130% इनको। अब इनको हल कर लेते हैं। एलसीएम क्या कर, रेशियो मिला ले, 12:13। टोटल मान क्या हो गया, 25। 25 में छोटे वाले का हिस्सा कितना है, 25 में हिस्सा भैया 12 के, किस में चाहिए, 5000, 50,000 में। चलो 50,000 में कितना होगा, 25 दूनी 50, लगा दे 3 0, 12 दूनी 24,000। छोटे वाले बेटे को मिलेगा 24,000, बड़े वाले बेटे को मिलेगा 26,000। 50,000 में घटा दीजिएगा, फिर समझ ले। देखो छोटे वाले को बेटे को जो ब्याज मिलेगा वो 30% मिलेगा, बड़े वाले बेटे को ब्याज मिलेगा 20% मिलेगा, ठीक है ना। इनका 30% अगर मिल जाएगा तो 130 बन जाएंगे, इनका 20% मिल जाएगा तो 120 मिल जाएगा, क्योंकि मूलधन स्वयं में 100% होता है। 130%, 120%। अगर इनको पहले से ज्यादा दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम अनुपात, इनका इनको दे दो, इनका इनको दे दो, खत्म। ये 120 इनको मिल जाएगा, 130 इनको मिल जाएगा। टोटल 12:13 का अनुपात, पैसा बांट दीजिए। टोटल 25, 25 में ये 12 पाएंगे, 25 में ये 13 पाएंगे। अब बांट दीजिए, जिसने पूछा उसी में निकाल दीजिए। 50,000 पूछा था, हमने निकाल दिया, 24,000 रुपया इनको मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। ये इनका भी ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है दोनों का, ठीक है ना। लेकिन हमको ब्याज नहीं बराबर करना, मिश्रधन बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि इतना साल जाने के बाद उनको बराबर पैसा मिले। आपको मिश्रधन बराबर करना है। ये 100 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, ये टोटल मिश्रधन हो गया। इनका 100 प्लस 20 हो जाएगा, टोटल इनका मिश्रधन हो गया। दोनों क्या करना है, रेशो बराबर करना है, लेकिन व्युत्क्रम में जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके पास अगर पैसा ज्यादा दे दे तो और ज्यादा हो जाएगा। उल्टा समझ, इनका इनको दे दो, इनका इनको दे दो, खत्म। जब कभी ऐसे सवाल ले तो आगे बढ़े, लगा दे भैया, आगे चले ना, लिख लिए। इसको लगाने एक दूसरा तरीका ये, इसको दो भागों में बांट लो, एक हो गया 50,000, एक हो गया यक्स, एक दूसरा हो गया 50,000 माइनस यक्स। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो पहले वाले का जो मूलधन होगा, पहले वाले का मूलधन मानते हैं यक्स हो गया, इसको ब्याज क्या मिलेगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पीटीआर अपॉन 100। पी यानी मूलधन यक्स हो गया, टी यानी टाइम इसके पास 6 साल, रेट इसका 5 बटे में क्या हो गया 100, ये बराबर प्लस हो गया मिश्रधन के, ये क्या है, मूलधन प्लस ये क्या है, ब्याज। ये क्या निकला, मिश्रधन, ये पहले वाले का मिश्रधन निकला। अब दूसरे वाले निकालेंगे, दूसरे वाला हो गया 50,000 माइनस एक्स, ये हो गया मूलधन इनका, प्लस इनका ब्याज, तो ब्याज, ब्याज यानी पीटीआर यानी मूलधन, 50,000 माइनस एक्स, टाइम इसके पास 4 साल, इसका रेट है 5 बटे में 100, हो गया ये बराबर। दोनों का मिश्रधन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनका मिश्रधन छोटे वाले का और बड़े वाले के मिश्रण बराबर, तब भी ऐसे ऐसे लगाएंगे तब भी आ जाएगा, कर लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है बस, ठीक है ना। मिश्रण बराबर करना है, बराबर कर दीजिए, क्या दिक्कत, मिश्रण बराबर हो जाएगा, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। एक और 10,09,000 के बीच पूर्ण घन संख्याओं की संख्या जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो सके है, विभाजित हो सके है। एक और 10,09,000 के बीच पूर्ण घन संख्याओं की संख्या जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो सके है। सवाल समझ रहे नहीं समझ रहे, सवाल लिखिए, पहले सवाल समझते हैं तभी लगाएंगे। दिया क्या है,
1 और 10,09,000 के बीच पूर्ण घन संख्याओं की संख्या, यानी ये जो है इन घन संख्याओं यानी 1 से लेकर 10,09,000 के बीच की पूर्ण घन संख्याओं की संख्या, ऐसी संख्या जो पूर्ण घन हो और इनके बीच हो। समझ आ नहीं आ रहा? ऐसी संख्या बताइए जो इन दोनों के, ऐसी पूर्ण घन संख्या हो जो इन दोनों के बीच हो की संख्या बताइए जो 9 से पूरा पूरा कट भी जाए। सवाल समझ में आया कि नहीं आ? ऐसी पूर्ण घन संख्या बताना है जो 1 और 10,09,000 के बीच हो, लेकिन कंडीशन भी दिया है जो 9 से कटना भी चाहिए। 9 से कटने के लिए चाहिए ना। तो जरा ये बताओ, अच्छा ये बताओ 10 का क्यूब क्या होता है? 10 की घात 3। 10 का घन क्या होता है? अरे बताओ भैया, 1000 होता है ना। समझ में आ नहीं आ? इसका मतलब घन में 3 जीरो का 1 जीरो बन जाता है। अरे होता है ना। अगर मान लो किसी घन संख्या में 6 जीरो है, मान लो 6 जीरो है, तो इसके वर्ग में कितना जीरो लाएंगे? कितना जीरो लाएंगे वर्गमूल में? इसकी कितना जीरो आएगा? हाँ, वर्ग के लिए, वर्ग पता करने के लिए 2 से भाग करो और घन पता करने के लिए 3 से भाग करो। इसमें 3 से भाग करेंगे तो इसमें 3 दूनी 6, 2 बार में गया नहीं, 2 जीरो आ गया, क्योंकि ये 100 का ये क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। निकाल लो। 100 घन मतलब 100 3 बार होना चाहिए, तो 100 3 बार होना चाहिए, तो 3 बार 100 100 100 होना चाहिए, जो कि देखो है ना ये। तो वैसे देखो जब यहाँ पे हम निकालने चलेंगे 1 से लेके 10,09,000 के बीच में, 10,09,000 के बीच में जब निकालने चलेंगे, आपको घन संख्याएं चाहिए। तो ये बताओ अगर हम 9 को जीरो मान ले, 9 को जीरो मान ले तो कितना जीरो देखो हो गया? 6 जीरो हो गया ना। अरे हो गया ना। जब 6 जीरो हो गया और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2, 1 और 10 लाख अब इन दोनों के बीच में चाहिए। तो ये बताओ क्या 10 लाख किसी की घन संख्या है? 10 लाख किसी का घन है कि नहीं? देखो तोड़ दे, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, यानी 2 2 जीरो में टूटेगा, तो किसका घन है? ये 100 का घन से 9 ज्यादा है। अरे 100 का घन से क्या है? 9 ज्यादा है ना। तो जरा ये बताओ, ये जो पड़ेगा लास्ट वाला पड़ेगा 100 का घन पड़ेगा जो इससे पहले होगा। 10,09,000 से पहले होगा ना 100 का घन। अब कहा 1 और इनके बीच चाहिए, तो 1 के बाद वाली कौन सी घन संख्या पड़ती है? 1 के बाद कौन सी है? देखो 1 तो घन संख्या है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, लेकिन इनके क्या चाहिए? बीच में चाहिए, तो 1 को नहीं ले सकते हम। 1 के बाद कौन सी घन संख्या पड़ती है? 1 के बाद पड़ती है 2 का घन। 1 के बाद क्या पड़ती है? 2 का घन लेंगे, 3 घन लेंगे, 4 घन लेंगे, कहां तक जाएंगे हम? 100 घन तक लेंगे। यानी आपको ये बताना है 2 के घन से लेके 100 के घन तक, 2 से लेके 100 के घन तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे कट जाए? 9 से कट जाए। अब आपके सवाल ये बन गई, 1 से लेके 10,09,000 के बीच में जाना था, निकालना था, वो भी घन संख्या चाहिए। तो 10,09,000 से पहले 10 लाख पड़ती जो घन पड़ता है 100 का, 1 के बाद पड़ता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हमको लेना है 2 से लेके 100 का क्यूब, लेकिन कटना चाहिए किससे भैया? 9 से कटना चाहिए। तो ये बताओ अगर कोई भी संख्या लेंगे 9 से कटने के लिए, तो हमको यदि 3 पता चल जाए, ये पता चल जाए 2 से लेकर 100 तक में 3 कहां कहां मिलेगा, तो 3 का यदि हम 3 का 3 बार कर देंगे गुणा, तो क्यूब बन जाएगा। तो हमको स्क्वायर ही चाहिए ना, 9 चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए, यानी हमको 3 पता चल जाएगा तो 9 भी पता चल जाएगा। यानी जिसमें 3 होगा उसमें 9 भी होगा कि नहीं होगा? अगर इन संख्याओं में 3 अगर है तो 9 पक्की बात होगा। क्यों? क्योंकि भी क्यूब करना है हमको खुद ही, 3 का 3 बार गुणा कर देंगे तो हमारे पास वैसे 27 मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए क्या? 9 ही तो चाहिए। तो हमको क्या पता करना है? जो संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी उसमें 9 पक्का मिलेगा, मिल जाएगा ना, क्योंकि 9 से कटने के लिए 3 चाहिए। 3 किसमें मिलेगा? देखो सबसे पहले किसमें मिलेगा? 3 वाले मिलेगा, फिर किसमें मिलेगा? 3 वाले मिलेगा, 6 वाले में, 9 वाले में, 12 वाले, 15 वाले में, ऐसे कहां तक मिलेगा? तो 99 तक मिलेगा ना, मिलेगा। तो ये बताओ 2 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी? तो 33 संख्याएं होती। 33 तिहाई 99 संख्या, सीधा सीधा हो गया। कितनी संख्या है? 33 संख्या ऐसी मिलेगी जिसमें 3 मौजूद होगा, मिलेगा ना। पहला क्या मिलेगा? 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 33 99, 33 संख्या टोटल मिलेगी। 1 से लेकर 33 तक टोटल 33 संख्या ऐसी है जो 1 से लेकर 10,09,000 के बीच में है, पूर्ण घन संख्या जो 9 से कट जाएगी।
इसमें बताओ कहाँ डाउट है, कहीं डाउट है? 1 से लेकर 10 लाख 9 के बीच में चाहिए, वो भी घन संख्या, लेकिन 9 से कटे। तो हम 1 से 10 लाख के बीच में कौन सी घन संख्या जाती है, हम ये पता कर ली। तो पड़ती क्या, 2 और 2 से 100 लेना है। लेकिन 9 से कटने के लिए, 9 से कटने के लिए आपको 3, यदि 3 वाला पता चल जाएगा तो 9 बन जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 9 से कट ही जाएगा। तो 3 जिसमें रहेगा वो सभी संख्याएं 9 से कट जाएंगी। तो 3 जिन दिन में होगा, 3 में होगा, 6 में, 9 में, 12, 15, 18 के सब में होगा, तो सब कटेगी कहाँ तक, 99 तक। 99 क्यूब तक कट जाएगा। तो कितनी संख्या मिलेगी, टोटल 33 संख्या आपकी ऐसी है जो 3 से कटेगी तो 9 से भी कटेगी। क्लियर है ना? आगे बढ़े भैया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो देखो, इसमें समझना था, मैं समझना ही बात भैया। ये सवाल मैंने पढ़ाया है पिछली क्लास में, चलो बता दो क्या आएगा। इसमें तो बता सकते हैं, बताइए इसमें क्या आएगा। दिया एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें 5 लीटर दूध निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पानी डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है, तो बर्तन में अब कितना दूध है। मैंने बताया था जब कभी ऐसी सवाल दे तो टोटल मात्रा यहाँ लिखो, गुणे में 5 निकाल रहे हो ना, 5 निकाले तो बचा कितना, 45। 45 बटे क्या लिखोगे, 50। बस यही तो करना है, जितना भाग बचे उतना ही लिखते जाओ बस। 50 में 45 बटे 50 बचेगा, फिर 5 निकालोगे, फिर 45 बटे 50 बचेगा बच्चे, यही ना। कितनी बार ये प्रक्रिया होनी है, एक बार निकाला गया, 2 बार और 2 बार दोहराएगा, तो टोटल 3 बार हो गया। एक बार और निकाल लो भैया, अभी ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 50 से 50 खत्म हो गया। अब क्या किए भैया, काटो वाटो इसको भैया। 5 से दाम में 50, 5 से दाम में 50, 5 9 45, 5 9 45, 9 9 81 का 45 में गुणा कर लो। 81 का 45 गुणा करो, 45 से कम 45 हासिल हो गया। 4 45 90, 9 चौके 36, 360, 364। क्या हुआ, हाँ कोई दिक्कत? 10 दाम 100, 100 से भी होना है भाग, तो बचेगा क्या, 36.45, 36.45। कोई दिक्कत? कितना बचेगा दूध, अगर आपसे पानी पूछे कितना बचा, तो अगर आपसे पूछा जाए पानी कितना बचा हुआ है, तो इस सवाल में अगर पानी पूछ लेता तो क्या करते हम, दूध की मात्रा निकाल लिया ना आपने दूध की मात्रा निकाल लिया, पानी की मात्रा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 50 में 36.45 घटा दो भैया, 13.55, 13.55 आंसर हो जाएगा। अगर पानी की मात्रा पूछेगा 13.55, दूध की मात्रा पूछा है 36.4। हो गया ये। अगर इस सवाल में, अगर इसी सवाल में पहली बार 5 लीटर निकाला गया, समझ में आया, पहली बार 5 लीटर निकाला गया, अगर दूसरी बार 10 लीटर निकाला जाता, तीसरी बार 20 लीटर निकाला जाता, तो क्या करते हम लोग, तो क्या करते, हर बार अलग अलग मात्रा, कोई बात नहीं जैसे भी लगाए। 50 थे ना, पहले 5 निकाला गया तो कितना बचा, 45 बटे 50। 10 निकाला जाता तो 40 बटे 50, 20 निकाला जाता तो 30 बटे 50। हम ये निकाल लेते, तब आपकी नई दूध की मात्रा आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर बार बार हम अलग अलग मात्रा में निकालेंगे तो आपको वही करना है, 50 में घटा घटा के लिख देना है बस। समय जैसे कैसे करते हैं, प्रतिशत में करते नहीं है। 10% निकाला गया तो बचा कितना, 90, फिर निकाला गया फिर बचा कितना, 90, ऐसे करते जाते हैं ना। वैसे ये भाग में चलता बच्चा, भाग में चलेगा, जितना लीटर निकाला जाएगा टोटल में जितना बचा वही आपको रखते जाना है बस। क्लियर है ना?
ठीक है भाई, प्रतिशत का तो सिस्टम है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। बात नहीं करिए, बात नहीं, बात करने के लिए नहीं बुलाए। 15 दांते वाले एक गियर को 60 दांते वाले बड़े गियर से फंसाया गया है। यदि बड़ा गियर प्रति मिनट 20 चक्कर घूमता है, हाँ, तो छोटा गियर 1 मिनट में कितने चक्कर घूमेगा? कितना? अरे साइकिल में चलता नहीं है, आगे पीछे जिस पे चैन चलती है, एक तो छोटा होता है, एक तो बड़ा होता है। क्यों? अरे एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है ही ना। तो छोटा दांता और बड़ा दांता, ये बताओ कौन ज्यादा घूमता है? छोटा वाला दांता घूमेगा, बड़ा वाला दांता? हाँ, छोटा वाला दांता ज्यादा चक्कर लगाएगा ना। हाँ, तो वैसे इसमें बताइए। कितना आया? अरे साइकिल सभी के पास होगी ना, तो देखो उसी में रहता है। बताओ भैया, देखिए ज्यादा कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, बस बता देगा, समझो कह रहे थे। करना क्या? कितना है भैया? 15 दांते वाले एक गियर को, 15 दांते वाला जिसमें 15 दांते हुए, 15 दांते हैं, वो छोटा वाला होगा। ये 60 दांते वाले हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दो प्रकार के, एक 15 दांते जिसमें 15 दांते बने रहते हैं, और इसमें क्या है 60 दांते। तो 60 दांते वाला बड़ा हो गया, 15 दांते वाला छोटा हो गया। अब क्या कह रहा? यदि बड़ा वाला गियर प्रति मिनट 20 चक्कर लगाता है, ये बताओ बड़े वाले में दांते कितने हैं? 60 दांते। अगर वो 1 मिनट में 20 चक्कर लगाता है तो कितना दांता चला? वो कितना दांते चलेगा? 60 गुणे, अरे 60 गुणे 20, भाई 60 दांते 20 चक्कर लगाए तो 60 गुणे 20, 1200 दांते चलेगा। और छोटे वाले के पास कितना दांते हैं? 15 दांते। ये बताओ वो 120 चलेगा तो यह तो 120, 1200 चला तो यह 1200 चलेगा ना। अरे दांते तो बराबर चलेंगे ना, चक्कर कम ज्यादा होंगे। ये जो है कितना दांते हैं? कितना दांते? 15 दांते हैं। तो कितना चक्कर लगाएगा? 15 चौके 20 चौके 80, खत्म हो गया। 80 चक्कर में वो इतना दांते चल सकता है, खत्म सवाल। क्योंकि बराबर क्या होगा? चलने वाले दांतों की संख्या, जो दांते उसमें बने हुए हैं उनकी संख्या बराबर होगी। जितना बड़ा वाला दांते चलेगा उतना ही छोटा वाला दांते चलेगा। फर्क क्या पड़ेगा? चक्कर ज्यादा चलना पड़ेगा, बस यही होगा। समझ में आ गया नहीं आया? बड़ा वाला 60 दांते का है और चलता है टोटल कितना भैया? 20 चक्कर। तो 1 मिनट में 20 चक्कर चलता है, तो 20 चक्कर जाने में कितना दांते चलेगा? तो 1200 दांते चलेगा। ये 1200 चलेगा तो छोटा वाला भी 1200 चलेगा। कैसे 1200 होगा? उसके पास दांते 15 है, तो 15 से जब भाग किए तो कितना हो गया? 20 के 80 चक्कर चलेगा। इसका मतलब 15 का 80 गुणा करेंगे तब भी 1200 ही तो आएगा। सीधी सी बात है, दांतों की संख्या बराबर होगी, चक्करों की संख्या कम ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि छोटे बड़े दांते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़े, सवाल में बस यही इतना समझना था, बस आगे बढ़ो। बात नहीं करिए, सवाल बस लगाइए बस। बताओ क्या आ रहा है? -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? कितने आते भैया? कितने आते हैं? पूर्णांक पता है? पूर्णांक किसे कहते हैं? चलो देखो, पूर्णांक पता होगा। पूर्णांक किसे कहते हैं? देखो, 0 से पॉजिटिव में अनंत तक, 0 से पॉजिटिव में अनंत तक, और वही निगेटिव में भी अनंत तक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन पूछा -100
और +100 के बीच में। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कहें -2 और +2 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं, तो -2 और +2 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं, तो कितने आते हैं भैया? देखो, एक तक माइनस निगेटिव लेना है, एक तक पॉजिटिव लेना है, और एक और लेना है तो 0 अभी है, तो हो गया ना 3। अरे 3 हुआ ना। अच्छा बताओ, अगर आपसे कह दे 4 तक पॉजिटिव और 4 तक निगेटिव, बात नहीं करो, 4 तक पॉजिटिव और 4 तक निगेटिव के बीच कितने पूर्णांक आएंगे, तो जरा बताओ। 4 -4 और +4 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, तो बताओ भैया। देखो 3 इधर का ले ले, 3 इधर का ले ले, एक 0 हो गया ना 7। ये बताओ, -100 और -100, -100 और +100, यानी 99 माइनस वाला लेना है और 99 प्लस वाला लेना है, और 0 क्या लेना है, 0 रहेगा। तो 99 ये और 99 ये, 99 99 हो गया 198, और 0 ले लेंगे तो 199, टोटल कितना, 199 पूर्णांक पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 100 तक जाना है ना, तो बीच चाहिए, वो नहीं लेना है। तक कहा होता तो 100 का इधर लेते, 100 किधर लेते, -100 से +100 तक कहा होता तो दोनों को 100 को भी लेते, 100 को भी ले लेते हम, लेकिन बीच कहा यानी उसको छोड़ दीजिए। तो 99 इधर पड़ेगा, 99 इधर पड़ेगा, एक 0 पड़ेगा, 99 99 198, और 0 लेंगे, टोटल हो जाएगा 199 पूर्णांक पड़ेंगे। आगे बढ़े, आगे चले ना। अगला प्रश्न, दो पाइप ए तथा बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी सी प्रत्येक को 1 मिनट के लिए क्रम से खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में, यहाँ होगा कितनी देर में भरेगी? कितना भैया? 60 मिनट। बताओ भैया कितना आ रहा है, कितना? 60, 67, बढ़िया। चलो कितने नल हैं भैया? 3 नल हैं। देखें, ए बी सी, ए और बी भरने वाले, सी खाली करने वाला, यही ना। चलो पहला वाला भर रहा है 20 मिनट में, ये 30 मिनट में, और ये भाई साहब खाली कर रहे हैं 25 मिनट में। हम एक काम कर लेते हैं, मैंने बताया क्या, इसके लिए आप एक मान लो, आप टंकी की क्षमता मान लो, यही ना। कौन 15 है? अच्छा 15 है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, 15, चलो 15 मान लीजिए, कोई बात नहीं, 15 मिनट। मैंने क्या बताया इसके लिए, 20 30 और 15 से कटने वाली कोई संख्या मान लीजिए, टंकी की क्षमता मान लेते हैं। मान लीजिए टंकी क्षमता 20 30 और 15 कैल्शियम क्या आएगा? 60। मान लीजिए टंकी 60 लीटर की है, ये 60 लीटर भरना है। अगर पहले वाले को 20 मिनट में, तो 20 से आई 60, हर मिनट 3 लीटर भरेगा। ये भरेगा 30 मिनट में 60 लीटर, तो हर मिनट 2 लीटर भरेगा। ये वाला भाई साहब 15 मिनट में खाली करना इनको, तो 60 लीटर की टंकी है, कितने समय, कितने खाली करेंगे? 15 चौके 60, 4 लीटर खाली करेंगे ना। बात नहीं यार, बात नहीं। 20 मिनट में भरना है 60 लीटर, तो हर मिनट 3 लीटर भरेगा। ये भरेगा 2 लीटर, ये 15 चौके 60, 4 लीटर खाली करेगा। क्या कहा है? कहा है इनको प्रत्येक को 1-1 मिनट के लिए खोलना है, यानी पहले मिनट ये भरेंगे भाई साहब, दूसरे मिनट में ये वाले भरेंगे, तीसरे मिनट में ये वाले खाली करेंगे। ये वाला क्या करेगा? खाली करेगा। तो ये बताओ 3 मिनट में टंकी में कितना पानी आया? देखो, इसने 3 भरा,
ये 2 भरा, 3 2 5 भरा था, तीसरा का मिनट लगा तो 4 खाली कर दिया इसने, तो 5 भरा था, 4 खाली हो गया, बचा कितना? 1 लीटर। यानी 3 मिनट में टंकी में कितना पानी? 1 लीटर पानी भरा गया। समझ में आया कि नहीं? 3 मिनट में 1 लीटर पानी भरा गया, फिर 6 मिनट में 2 लीटर भरा जाएगा। ऐसे प्रक्रिया चलती जाएगी। हमको भरना कितना है? भरना कितना है? 60 लीटर भरना है। एक काम करो, अगर हम 1 लीटर से 60 में भाग करें तो 60 तिहाई, अरे बताओ भाई, 60 तिहाई 180 मिनट आना चाहिए। अगर 1 लीटर से भाग कर दे 60 में तो 60 गुना भी टाइम चाहिए इसको। 60 गुना टाइम का मतलब 60 तिहाई 180 मिनट आना चाहिए, लेकिन 180 गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो ये जो है खाली कर, भर के खाली कर दिया तब आएगा। एक काम करो, जैसे बंदर वाला पढ़ते नहीं, ऊपर चढ़ता है सरकता है, तो हम क्या करते हैं? पहले घटा देते हैं। तो इसमें क्या घटाएंगे हम? क्या घटाएंगे? दोनों भरने वाला हम घटा देते हैं। दोनों भरने वाला क्या करें हम? चलो घटा दे, दोनों भरने वाला क्या करें हम? घटा दे। 3 2 क्या करें हम? घटा दे। किसमें घटाएंगे? 60 में। 60 में हम 5 घटा दें, बचेगा क्या? 55। बात नहीं करो, समझो नहीं, से गलत होकर उत्तर चला आएगा। क्या करना है भैया? 55 अब करना। अब क्या करो, 1 से 55 में भाग करो तो 55 बार में कट जाएगा ना। अब कितनी बार ले जाएंगे हम इसको? हम ले जाएंगे इसको 55 बार। इसे 55 का जैसे हमने गुणा किया, ये 55 लीटर भरा गया। 55 लीटर भरा गया, 55 तिहाई, 55 तिहाई 165 मिनट में, 55 तिहाई कितना? 165 मिनट में 55 लीटर भरा चुका है। भरा गया ना। अब देखो काम क्या करें, अब बारी है, पहला वाला भरेगा, फिर दूसरा वाला भरेगा, तब तीसरा खाली करेगा। तो ये बताओ, जैसे अगला मिनट हम जोड़ेंगे, अब बारी है भरने किसकी? भरने की बारी ना, तो 3 भर देगा, 3 भर दिए, 55 3 58 हो गया। फिर अगला मिनट और जोड़ दे तब ये भरेगा, ये 2 भर देगा तो 58 2 60 लीटर की टंकी 60 लीटर भर गया कि नहीं भर गया? अगर 60 लीटर भर गया तो समय कितना लगा? 167 मिनट। कितना भैया? 167 मिनट में टंकी भर जाएगी। समझ में आएगी नहीं? अब भर गई है तो अब मुझे खाली नहीं कराना है। भर गई तो भर गई, नहीं तो अगला मिनट लगा देंगे तो खाली हो जाएगी। फिर अब खाली नहीं कराना, टंकी भर गई तो भर गई। आंसर 167 मिनट। समझ में आ गई नहीं? यार जब कभी ऐसे दे तो एक काम किया करिए, पहले घटा लिया करिए, जो भर सकते हैं, जो भर सकते हैं उनको घटा लिया करिए, उसके बाद भाग क्या करिए, गलती नहीं होगी, नहीं तो गलती हो जाएगी। आगे आगे बढ़े। इसमें थोड़ा ये ध्यान देना था, घटा के निकालेंगे नहीं तो गड़बड़ हो गया। देखो आसन में 60 भी बैठा था रख के, 60 भी रखे हैं, थोड़ा सा कोई और दिमाग लगाया तो 60 से 180 भी रखे हैं, है ना? ठीक है भाई, आगे बढ़े। इसमें सावधानी देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अगला चले ना, चलो बढ़ाए अगले प्रश्न की ओर। ए बी और सी को किसी कार्य को, ए बी और सी को किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए नियोजित किया जाता है। 3 लोगों को नियोजित किया गया, यानी काम करने के लिए रखा गया है। ए बी और सी को, मान लो ए और सी मिलकर 19/23 कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? वो दरवाजा हल्का सा बंद कर दो, हल्का सा। ठीक, आगे भैया
कितना पैसा है? 575 रुपया, यही ना? काम क्या करना है? चलो ये बताओ, ए और सी मिलकर 19/23 करेंगे तो जो बचा होगा बी का होगा। तो बी का कितना बचा हुआ है काम? बी ने कितना काम किया होगा? देखो 23 में 19 काम ये दोनों किए हैं, तो बी किया होगा 23 में 19 कर लिया तो 4 बचा होगा। पूछा बी को कितना पैसा मिलेगा? 23 में 4 पाएगा, बस यही तो पाएगा। 575 में 4/23 भाग पैसा पाएगा। जितना काम करेगा उतना पैसा पाएगा। अगर ये आधा काम करता तो आधा पैसा पाता, जितना काम करेगा उतना ही पैसा पाएगा ना। तो 575 का 4/23 भाग पाएगा, बस खत्म। बी का पूछा है ना, कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो 23 दूनी 46, 10 बचा, 23 पंचे 25 का 100, 25 गुणे 4 यानी 100 रुपये मिलेगा बी को। बी को मिलेगा 100 रुपये हिस्सा। आगे चले, दस व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 8 दिन लेते हैं, तो 100 एकड़ जमीन को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक होंगे? ये सवाल कार्य समय की, और कार्य समय में कौन सा नियम? M1 D1 H1/W1 पे, यही ना? ये कार्य समय की सवाल भैया, आपको जो काम रहे वही हम लेंगे, M1 D1/W1। इसी का मुझे काम है तो हम यही ले लेंगे बस, और मुझे कोई काम नहीं। कितने आदमी? कितने आदमी? पहले 10 आदमी। कितने आदमी? 10 आदमी। 20 एकड़ जमीन जोतना इनका काम है, और कितने दिनों में? 8 दिनों में। फिर कह रहा 100 एकड़ जोतना है, वो भी 10 दिनों में। कितने व्यक्ति चाहिए? M2 कितना मैन पावर चाहिए? ठीक है ना? देखो 0 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8, 4 धामा 40। कितना चाहिए? 40 आदमी चाहिए भैया, 40 आदमी चाहिए। M1 D1/W1 बराबर M2 D2/W2, बस इसी पे आपको लगाना। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 9 से विभाजित हो। प्रथम 15 सम संख्या का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 9 से विभाजित हो। बच्चा बताओ। चले देखें, चलो देखो। अच्छा बताओ क्या चाहिए हमको? 15 सम संख्या चाहिए। 15 क्या चाहिए? सम संख्या। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन स्टार वाला कंडीशन लगाए ना। किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। तो ये बताओ 9 से कटने वाली सबसे पहली संख्या क्या होती है? 9 से कटने वाली सबसे पहली संख्या 9 ही होती है। फिर क्या? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। ये बताओ हमको चाहिए क्या? सम संख्या। तो क्या 9 को ले सकते हैं? नहीं लेंगे। लेंगे कौन? जो 9 के सम वाले पहाड़े पे आएगी। जो 9 के सम वाले पहाड़े पे आएगी वही लेना है ना। जैसे 9 एकम 9, ये विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है ना? 9 दूनी 18, ये वाली हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सम संख्या मिल गई ना। तो ये बताओ 9 से कटने वाली पहली सम संख्या क्या मिलेगी? 18 मिलेगी। मिलेगी ना? तो ये बताओ 15 चाहिए, तो 15वीं कौन सी मिलेगी? 15वीं कौन सी मिलेगी?
नाव का पहाड़ा क्या 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा? नहीं। कितनी बार पढ़ेंगे तो मिलेगी? कितनी बार मिलेगी भैया? कितनी बार? 30 बार। कितनी बार? अरे 15 दूनी 30, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां ये सब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्या? 30 बार पढ़ेंगे। अरे तभी तो मिलेगी आपकी 15वीं संख्या। ये पहली मिलेगी, दूसरी ये वाली मिलेगी। अरे दूसरी तब मिली जब हम 4 बार पहाड़ा पढ़े ना, चौके 36। तो 30, 15वीं कब मिलेगी? जब इसका डबल बार पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आधी तो हट गई विषम में चली जाती है। तो 30 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, 270। तो औसत बराबर क्या होता है? जब क्रमिक बढ़ती जाए, जब क्रम से बढ़ती जाए तो 18 मिलेगा, 36 मिलेगा, फिर 18 36, 18 तिहाई 54। जब क्रम से बढ़ता जाता तो औसत क्या करते हैं? प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 हो गया। 18 में 270 जोड़ दोगे, आएगा 288 बटे में 2, भाग करेंगे क्या आएगा? 144। 144 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहली नहीं मिलेगी, तीसरी नहीं मिलेगी, पांचवी नहीं मिलेगी, तो मिलेगी कौन सी? दूसर की मिलेगी, चौथी मिलेगी, यही ना, ये वाली। छठवीं मिलेगी, आठवीं मिलेगी, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं, 18, 20, 15 संख्या चाहिए तो 30 तक जाना पड़ेगा। 15 संख्या चाहिए तो 30 तक जाना ही पड़ेगा। आगे बढ़े। इसमें हो गया 144। अगला प्रश्न लग गई? काहे बात हो रही भाई? क्या डिस्कस चल रहा है बताओ? अगला प्रश्न। डिस्कस चल रहा तो ये बताइए, हमसे डिस्कस करिए, हमसे बातें करिए। चलिए बताइए क्या आएगा? जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो वह समान दूरी तय करने में 20 मिनट कम लेती है। वास्तविक चाल से उसी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? आ गया? कितना भैया? 100 मिनट। क्या सही है? आ गया? देखें 100 मिनट आ रहा है आप लोगों का। क्यों 100 मिनट आ रहा है ना? चलो देखो। अच्छा ये बताओ, रेलगाड़ी की चाल अगर हम 20% बढ़ा दें, क्या होता है? 20% बढ़ा दें। ये बताओ, कोई भी चाल जो होती है स्वयं में, कोई भी मान स्वयं में 100% होता है, ध्यान दीजिएगा। 100% होता है ना? अगर हम इसको 20% बढ़ा दें तो कई परसेंट हो जाएगा? 120% हो जाएगा ना? 120% को यदि हम भिन्न में बदलें तो क्या होगा? 120 बटे में, यानी 20 से 120, 20 पंचे 100। चाल क्या हो गई? 6/5। अगर यह रेलगाड़ी अपनी चाल की 6/5 चाल से चलती है, 6/5 चाल से चलती है, तो 20 मिनट क्या होगा? पहले पहुंचेगी ना, क्योंकि चाल अगर ज्यादा तो समय कम। देखो 20 मिनट क्या हुआ?
कम लेती है यानी जल्दी पहुंच गई। तो ऐसे सवाल के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है, जो भी समय रहे उसका उसके अंश में गुणा करेंगे। तो 20 गुणे 6 और अंतर से भाग 20 के 120 मिनट आंसर हो जाएगा। उसका सही समय क्या है? 120 मिनट। चले देखें, इसके लिए मैंने बताया ये प्रतिशत में चले या भिन्न में चले, आपको सीधा उसके अंश में गुणा कर देना है और अंतर से भाग कर देना है, बस। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो अगला प्रश्न आपका ये है, ये करके दिखा दीजिए। देखो सेम ऐसे सवाल है, सेम वही सवाल, ये भिन्न में दिया है, बस सेम वही सवाल देखो भिन्न में दिया है ना। देखो इसमें देखो 3/4 गति से चलता है। अब चाल क्या कर दिया? कम कर दिया। चाल कम करेगा तो समय ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? हाँ, समय का उसके अंश में गुणा कर देना। 20 गुणे 3 20 यही 60 और अंतर से भाग कर देना। क्या कोई दिक्कत? अरे समझ आ नहीं है? अगर ये नहीं समझ, ये वाला समझा तो इसमें कोई डाउट है क्या? देखो अगर आप क्या करें, चलो इसमें हम एक काम कर लेते हैं। पहले चाल 100 रही होगी, ये चाल है, ये 100 थी तो 20% बढ़ के क्या हो गई? 120 हो गई। तो ये बताओ चाल का रेशियो आया 5:6। अगर चाल के रेशियो 5:6 तो समय का रेशियो क्या होगा? समय का रेशियो 6:5, क्योंकि चाल समय क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। अगर ये 6 लेगा तो ये 5 लेगा। तो ये बताओ कितना कम या ज्यादा है? 20 मिनट। दोनों का डिफरेंट कितना है? 20 मिनट का डिफरेंट कितना है? 20 का। ये देखो कम हो गया ना समय, इसका समय कम हो गया और कहा भी तो 20 मिनट कम, यानी एक का अनुपात मान किसके है? 20 के। तो सामान्य का 20 सके 120 हो जाएगा, यानी सामान्य में वो ले रही थी 20 सके 120 मिनट, लेकिन अब लेगी 20×5 100 मिनट, क्योंकि 20 मिनट कम हो जाएगा ना, चाल बढ़ी तो समय कम। समझ में आ गई नहीं आ? इसको अगर ऐसे समझना तो एक्सप्लेन में ऐसे कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हो गया ना ये? चलो आज के लिए यही खत्म करते हैं, ठीक है ना? चलो भाई।